तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने अपनी क्रूरता से सभी को भयभीत कर रखा था। वो इतना अहंकारी हो गया था कि उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया, देवताओं को उनके स्थानों से हटा दिया। देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य सब उसकी क्रूरता से परेशान थे। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। उन्होंने महिषासुर के अत्याचारों को समाप्त करने का उपाय पूछा। देवताओं की पीड़ा सुनकर तीनों देवों के मुख पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गईं। तब तीनों देवों ने अपनी शक्तियों को एक साथ मिला दिया। भगवान शिव के क्रोध से, विष्णु की शक्ति से और ब्रह्मा की बुद्धि से एक अद्भुत देवी का जन्म हुआ। उनका शरीर सोने की तरह दमक रहा था और वो प्रकाश से परिपूर्ण थी। देवी के अष्टभुजाएं थीं। उनके दाहिने हाथों में त्रिशूल, तलवार, चक्र और गदा थी, जबकि बाएं हाथों में शंख, कमल का फूल, धनुष और अभय मुद्रा थी। उनका रूप इतना भव्य था कि सभी देवता उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र और इंद्र ने वज्र, अग्निदेव ने उन्हें अग्निबाण दिए और वायुदेव ने उन्हें एक शक्तिशाली धनुष भेंट किया। देवी ने एक शक्तिशाली शेर को अपना वाहन बनाया, जो उनकी शक्ति का प्रतीक था। देवी ने एक भयंकर गर्जना की, जिससे तीनों लोग कांप उठे। ये गर्जना इतनी शक्तिशाली थी कि समुद्र में लहरें उठने लगी और पहाड़ हिलने लगे। महिषासुर ने जब ये गर्जना सुनी तो वो क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ा, अपने अहंकार में चूर। देवी और महिषासुर के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण किया, लेकिन देवी ने अकेले ही सभी को परास्त कर दिया। उन्होंने अपने अस्त्रों से महिषासुर की सेना को तितर-बितर कर दिया। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने कभी भैंस का रूप धारण किया तो कभी शेर का और कभी हाथी का, लेकिन देवी ने हर बार उसके रूप को पहचान लिया और उसे अपनी तलवार से घायल कर दिया। जब महिषासुर अपने मूल रूप में आया तो देवी ने उसे अंतिम प्रहार करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर की छाती पर वार किया और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद तीनों लोकों में शांति और खुशी लौट आई। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने देवी की जय जयकार की और उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से पुकारा, जिसका अर्थ है महिषासुर का वध करने वाली। बहुत समय पहले कात्यायन ऋषि ने देवी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया। इसी कारण से देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी प्रेम, साहस और शक्ति की प्रतीक है। वो अपने भक्तों को हर संकट से बचाती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है।